Hello everyone. First of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं IIT की एक और प्रॉब्लम के बारे में। सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या है कि लिखा है कि इसमें प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल कैसे लगाते हैं। एरर्स में प्रोडक्ट और डिवीजन का रूल कैसे लगाते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें गिवन क्या है, P इज इक्वल टू डी x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b एंड z रेज टू पावर c गिवन है। अब इसमें कैसे हम प्रोडक्ट और डिवीजन रूल लगाएंगे, तो इसमें करना क्या होता है इस टाइप की प्रॉब्लम में, टेकिंग ln बोथ द साइड्स, दोनों साइड आप ln ले लीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, ln p इज इक्वल टू ln d, है ना, प्लस ये x रेज टू पावर a है तो a आगे आ जाएगा, m रेज टू पावर n, ये कहीं ln लिखा है तो ये पावर अपर आगे आ जाती है, n ln m लिख जाता है। भाई आपने पढ़ा था log m रेज टू पावर n क्या होता था, n log m होता था, वही फार्मूला यहाँ लगाया, बस ln का मतलब log है। तो ln d प्लस यहाँ पर लगा देंगे a ln x प्लस b ln y, ठीक है ना। अब अपान में होगा, अब चूंकि ये अपान में है तो log अपान में होता है, तो log m अपान n का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो वेरी वेल, log m अपान n होता है log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ln का यदि निकालेंगे ln m अपान n, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ln m माइनस ln n लिख सकते हैं। तो आप लगा दीजिए तो माइनस आर यू राइट सी ln z, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसमें ln p को डिफरेंशिएट कर लीजिए, और किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, log p का आप जानते हैं 1/p होता है, तो इसका तो 1/p लिख देंगे और इनटू dp लिख देंगे, तो dp/p इज इक्वल टू, अब ये ln d इसका 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो प्लस लिख देंगे। अब इसको लिख देंगे a, ये कांस्टेंट है, और इसको लिख देंगे ln x का 1/x, तो dx/x आ जाएगा, प्लस b इंटू dy/y आ जाएगा, माइनस c, है ना, ये बन जाएगा dz/z आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसमें हमें ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर फाइंड आउट करनी है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे निकालेंगे, जहाँ पर d लिखा है उसको डेल्टा फॉर्म में लिख दें, तो डेल्टा p/p इज इक्वल टू, ये बन जाएगा a डेल्टा x/x प्लस b डेल्टा y/y, और ये जो माइनस फैक्टर है इसको भी हम प्लस ले लेंगे, c डेल्टा z/z। तो इस तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा। जब भी आगे हम प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें इसी टाइप से फार्मूले को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इतना बच्चों सभी को क्लियर हो गया, कोई डाउट तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले p इज इक्वल टू ये गिवन है, इसमें बोथ द साइड ln ले गए, तो ln p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ln d। अब यहाँ पर इनटू में लिखा है, तो आपको एक फार्मूला मालूम है कि यदि कहीं पर लिखा है ln mn, इस तरीके से फार्मूला गिवन है, सपोज दैट ln mn लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ln m प्लस ln n, मतलब log mn ये लिखा हुआ है तो सिंपल सा आपने पढ़ा था log m प्लस log n का फार्मूला लगा दें, तो वही यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, तभी प्लस साइन बीच में लिया है, तो log m मतलब log d प्लस ये हो गया। अब इसमें log m रेज टू पावर n लगा दिया, तो m log n, तो a ln x हो गया, प्लस b आगे आ जाएगा ln y। अब ये log m/n हो गया तो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, और डिफरेंशिएट के बाद डिफरेंशियल फॉर्म को हम डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जाम में आई हुई है। फाइंड द, देखिए एक प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए उसको सॉल्व करते हैं।
प्रॉब्लम में गिवन है फाइंड द रिलेटिव एरर। प्रॉब्लम है फाइंड द रिलेटिव एरर। फाइंड द रिलेटिव एरर इन Z if प्रॉब्लम में दिया गया है Z इज इक्वल टू, गिवन है Z इज इक्वल टू a raised to power 4 and b raised to power 1/3 अपॉन cd पावर 3/3, ये आपका गिवन है। तो अब इसमें हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है। तो इस प्रॉब्लम में रिलेटिव एरर देखिए कैसे निकालेंगे। इसका सबसे सिंपल सा फार्मूला है कि आपको क्या करना है, बोथ साइड ln ले लेना है। तो आप देखिए ln ले लो, तो अब क्या बन जाएगा, ln z इज इक्वल टू, अब ये a रेज़ टू पावर 4 है ना, तो अब a रेज़ टू पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, 4 आगे आ जाएगा और इसको अलग तरीके से लिख देंगे। तो आप 4 आगे लिख दीजिए, ln ये बन जाएगा प्लस 1/3 ln b बन जाएगा, ठीक, माइनस ln c बन जाएगा माइनस 3/2 ln d बन जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे इसको, अब हमने बताया था कि ln z लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो dz अपॉन z आ जाएगा इज इक्वल टू 4, इसको लिख दीजिए डेल्टा a अपॉन a लिख सकते हैं प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b लिख सकते हैं, डेल्टा a d को लिख दो, इसको ऐसे लिख दो dA अपॉन a लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं dB अपॉन b, dB अपॉन b लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं माइनस ln c है, ln c को dc अपॉन c लिख सकते हैं, माइनस 3/2 है ना, dd अपॉन d लिख सकते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दीजिए, क्योंकि हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करनी है, तो इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देंगे डेल ऑपरेटर के फॉर्म में। तो डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए बच्चों प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 4 टाइम्स डेल्टा a बाय a फर्स्ट प्लस 1/3 डेल्टा b बाय b यू कैन राइट प्लस डेल्टा c बाय c प्लस 3/2 डेल्टा d बाय d। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, यू नोट इट डाउन, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन टेल मी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम t is equal to 2 pi रूट l by g, ये लिख रहा हूँ। t is equal to 2 pi रूट, measured value of l is 22, measured value of capital L is 20, is 20 क्या है, सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। नो टू
one minimum accuracy known to 1 mm accuracy and time of 100 oscillation and time of 100 oscillation of the pendulum is found to be found to be 90 seconds. ठीक? Using a wristwatch of 15 resolution solution. ठीक? What is the accuracy in dimensions of G? What is the accuracy in dimensions of G? मतलब G की डायमेंशंस में कितनी एक्यूरेसी होगी। तो इस तरीके से बच्चों प्रॉब्लम गिवन है। अब इस प्रॉब्लम का परसेंटेज एरर निकालना है G में। तो इस पूरी प्रॉब्लम में G का हमें परसेंटेज एरर, एक्यूरेसी का मतलब क्या है, परसेंटेज एरर निकालना है, G में निकालना है। तो देखिए द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम T = 2 π √L/G, मेजर्ड वैल्यू ऑफ द L is 20 गिवन है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले आप उसकी वैल्यू लिख लीजिए, L = 20 दिया गया है, सेंटीमीटर लिख लीजिए। इसके नॉन टू एक्यूरेसी एंड टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन के लिए, ये 100 ऑसिलेशन के लिए है टाइम, तो टाइम ऑफ T = लिख दो 100। इसके बाद कह रहे हैं फाउंड टू बी 90 सेकेंड, 100 ऑसिलेशन के लिए जो टाइम है वो 90 सेकेंड है 100 ऑसिलेशन के लिए। ठीक, तो 100 ऑसिलेशन के टाइम 90 सेकेंड है, तो T = 90 है, यहाँ पर T ऑसिलेशन 100 है, T = 90 सेकेंड है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 100 है। इसके बाद कह रहा है यूजिंग द रिस्ट वॉच 15 रिसोल्यूशन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशंस। अब 15 रिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी 1 है यहाँ पर भाई, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड निकालते हो ना, तो डेल्टा टी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए प्रॉब्लम में एक्यूरेसी एट द टाइम 20 सेंटीमीटर 1 mm एक्यूरेसी ये लिखा हुआ है, नो टू 1 mm एक्यूरेसी। तो इस टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड 100 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, उसकी एक्यूरेसी मिनिमम लीस्ट काउंट कितना है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 है, तो आप डेल्टा टी की वैल्यू 1 ले लेंगे। और टोटल वैल्यू कितनी 90 सेकेंड है, तो आप टी की वैल्यू कैपिटल टी की 90 ले लेंगे। ठीक, अब इसके बाद प्रॉब्लम में फार्मूला लगा दीजिए और फाइंड आउट करिए इसका रिजल्ट कैसे निकालना है। ठीक, तो लगा दीजिए, तो इसमें T = लगाइए, T = 2 π √L/G, ये लगा दीजिए। तो इसमें स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो T² = 4² है ना, L/G हो जाएगा, ये फार्मूला है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड द वैल्यू। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से G = फाइंड आउट करेंगे, G = 4π²L/T², दिस 4π²L/T² वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसमें क्या करिए, इसमें फार्मूला लगा दीजिए। तो इसमें फार्मूला कैसे लगा, परसेंटेज एरर इन G। अब इसका निकालिए परसेंटेज एरर इन G, कैसे निकालेंगे। अब देखिए G ln यदि ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा G/G,
मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू, अब देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा पूरा, इसको लिखना नहीं, 4L, तो 4L का 4 है ना, L अपॉन डेल्टा L, 4 डेल्टा L अपॉन L लिख सकते हैं, माइनस 2 डेल्टा T बाय T। अब चूंकि माइनस वाला हमेशा प्लस लिया जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू प्लस ले सकते हैं, और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो इसमें सब में क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 का मल्टीप्लाई ये कर दिया, प्लस यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे एंड यू कैन फाइंड द सोल्यूशन। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट करके कैसे निकालेंगे सोल्यूशन इसका, तो ये बन जाएगा 4। अब डेल्टा L और L की वैल्यू देखिएगा, तो प्रॉब्लम में देखिएगा डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू कितनी गिवन है, डेल्टा L जो है 20 दिया गया था, 1 RC, लेंथ इसकी 20 है, ठीक है ना, तो डेल्टा L की वैल्यू, डेल्टा L अपॉन L की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 अपॉन 20, डेल्टा L की वैल्यू 1 है, डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर निकालेंगे 1 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T की वैल्यू देखिए कितनी है, डेल्टा T की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन कैपिटल T की वैल्यू कितनी है, कैपिटल T की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कैपिटल T, 96, कितना था, 96 सेकंड था, तो 96 लगा दीजिए, कितना था, 90 था, सॉरी 90 था, तो यहाँ पर 90 लगा दीजिए, यू कैन अप्लाई 90 मल्टीप्लाई 100, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, इसके बाद बस सॉल्व कर दीजिए इसको, तो सॉल्व कर दीजिए, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 आ जाएगा, 5 जो को 20 20 प्लस 45 45 है ना, और 5 से 5 9 जा 5 20 500, अब कितना 20 अपॉन 9 आ जाएगा, प्लस 20 अपॉन 9, ठीक है ना। अब इसको साबित कर दो, 180 और 20 200, 200 बटे 9 आ जाएगा, 22.22 आ जाएगा, है ना। तो इसको लगभग हम क्या कह सकते हैं, चूंकि 22.22 है और इसमें मल्टीप्लाई 100 का भी होगा, ठीक है ना, तो राउंड फिगर में इसकी वैल्यू आप जो निकालेंगे 200 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 100, तो यू विल फाइंड, आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 3% लगभग, नहीं मल्टीप्लाई 100 का तो पहले कर चुके हैं यहाँ से, हाँ यहाँ नहीं हुआ, नहीं यहाँ कर चुके हैं, यहाँ कर चुके हैं, पहले मल्टीप्लाई हो गया, तो 100 का दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, तो यहाँ से आपको 3% वैल्यू कैलकुलेशन करने पे 3% वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप डेल्टा G अपॉन G की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आपकी 3% आ जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इस पूरी प्रॉब्लम में बस ये है कि आप फार्मूला अप्लाई करना। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम में क्या गिवन था, कैपिटल L की वैल्यू गिवन थी 20 सेंटीमीटर, कैपिटल L की वैल्यू थी, तो कैपिटल L आपने तो 20 सेंटीमीटर ले लिया था, ठीक। इसके बाद प्रॉब्लम में कह रहे थे द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दिस मेजर्ड एज 20 सेंटीमीटर टू 1 mm एक्यूरेसी। अब मिनिमम कितना है, लेंथ इसकी कितनी है, 1 mm, ठीक है ना। तो 1 mm है जो 1 को हमें उसमें चेंज करना था सेंटीमीटर, है ना, तो दोनों सेंटीमीटर मिलेंगे, दोनों ही सेंटीमीटर मिलेंगे। तो इस तरीके से 1/200 ले लेंगे, 20 जहाँ लिखा है वहाँ 200 ले लेंगे वैल्यू, समझ गए ना, हाँ, तो 200 वैल्यू ले लेंगे। तो अब इस तरीके से फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पूरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।